गुरुदेव, सरकारी जॉब में सिलेक्शन के लिए परमात्मा से अपनी लगन लगाने की विधि क्या है? कौन सा पाठ करना चाहिए ताकि हम जिस सिलेक्शन या पोस्ट को अपनाना चाहें वही हमारे लिए निश्चित हो? और ये टेक्निक कैसे काम करेगी गुरु? ये टेक्निक आप नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। मतलब आप अपनी तरफ से जो चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें निश्चितता जो आती है वो तथास्तु कीलन से संबंधित महाअनुष्ठान में बैठने से आती है। तो जो बड़े अनुष्ठान, उसका एक अलग तरह का एक प्रकल्प है और वो विधान है, वो उस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जब जो भी हमारे पास बड़े उत्सव होते हैं, 4 उत्सव बड़े होते हैं वर्ष पर्यंत। गुरु पूर्णिमा, अब कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को होगा, नववर्ष का पहला रविवार, और फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली का दिन। इन 4 दिवस में तथास्तु कीलन से संबंधित प्रकल्पों को ध्यान में रखते हुए विशेष महाआयोजन, विशेष महा अनुष्ठान और महायज्ञ किए जाते हैं। इस बात का आइडिया आप इस बात से भी लगा सकते हैं, एक आयोजन में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा तक आ जाता है। तो आप 10-15 लाख रुपए लगा करके घर पे कभी अनुष्ठान कर नहीं पाएंगे, तो परिणाम की निश्चितता हो नहीं पाएगी। यहाँ सब मिलजुल करके आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा किए गए प्रकल्प से उसमें भंडारा भी हो जाता है, उसमें पुष्पार्चन भी हो जाता है। मतलब बहुत छोटी सी बात है। अब कमल का फूल, अगर 1100 कमल के फूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दिवाली पर तो 100 रुपये से भी ऊपर चला जाता है। 50-40 रुपये, 30 रुपये से कम तो कभी भी नहीं प्राप्त होता। तो 30-40-50 हज़ार रुपये के तो सिर्फ कमल का एक पुष्प ही लगता है। अगर 10 ग्राम रूह आपने इस्तेमाल की 30-32 हज़ार रुपये की, वो भी आपकी चलेगी। तो ये ऐसा, मतलब मैंने उदाहरण के तौर पर आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि आप कैसे उस काम को कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि आप कहें कि हमारे घर पे एक पुराना एक हवाई जहाज़ सा रखा है, इसमें कौन सा इस तरह का हम पेट्रोल डाल दें, किस तरह के इंजन को स्टार्ट करें कि हवा में उड़ने लगे। वो ना उड़ सकेगा। जो उड़ रहे हैं उसमें ही बैठ जाइए, फिर आपकी यात्रा सुगम और आसान और सुलभ हो जाएगी। क्योंकि सही बात आप तक संप्रेषित करना ही मेरा लक्ष्य है और उद्देश्य है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जब आपको समय, अगर आप आए हैं तो आपकी निश्चितता बढ़ जाने वाली है। बाकी बहुत सारे पूजा पाठ और प्रकल्प हमने बताए हैं, उनको नियमितता से करते जाएं। सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि इस धरती पर उगा हुआ गेहूं का दाना ही हमारे इस्तेमाल के लिए उपयोगी है और हमारे लिए उत्तम है, तो उससे भी बात ना बन पाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी और उत्तम और अच्छी हैं। सिर्फ आटा और रोटी खाते खाते भी ये काम ना चल सकेगा, उसके लिए फिर और चीज़ों की आवश्यकता भी है। तो किसी एक पदार्थ से, यानी कि ऐसा समझें कि कोई एक पाठ में आपको बता दूं बस, और बस उतने भर को आप करके पाठ तो हम करें। मतलब ये जरूरी नहीं है आपके प्रश्न का इसका इस तरह से कोई संबंध बनता हो, लेकिन मेरे समझाने का तरीका ऐसे ही समझाने से आपको स्पष्टता और बड़े कैनवस पर जवाब मिलता है। आपके एक छोटे से प्रयास के करने से बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो सरकारी नौकरी है वो राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार विभिन्न उपक्रमों के अधीन है, विभिन्न उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार विश्व बैंक के से संबंधित है। विश्व बैंक और केंद्र सरकारें दुनिया भर के जो सिनेरियोज हैं फिर वो अलग अलग ढंग से चलते हैं। अब देखिए ना, अभी जो वीटो पावर और फिर यूएनओ में मतलब सब कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। अगर हम सोचे बस उतने भर से मेरा काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, एक्चुअली टोटलिटी में ही चलता है। तो सर्वांगीण ढंग से प्रॉपरली आप उसको करें, और बहुत बिल्कुल पर्टिकुलर एक बात को करने से बात बनती नहीं है। मतलब आप सोचें कि बस एक सीट लगी हो बस में, इस पर मैं जा बैठूँ और बस मुझे लेके चल दे, ना ले जा पाएगी। सारी सीटें ही होंगी, चाहे खाली हो चाहे भरी हो। तो आपको बहुत सारे पाठ, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ें आसान और बेहतर हो जाएंगी। और मैं एक बात और आपसे कहता हूँ, सरकारी तो ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों को और ज़्यादा पसंद करता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब वो अपनी बुद्धिमत्ता, ऐसा नहीं कि सरकारी में भी नहीं होगी, पर सरकारी में आपको संरक्षण और सिक्योरिटी की वजह से हम ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी, संरक्षण, अगर कोई मन मांग रहा है तो वो मन कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कमजोरियों की भी वशीभूत है। इसलिए आप देखेंगे कि सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवा तो चलेगी 25 साल 35 साल। अगर एक 25 साल का लड़का सरकारी जॉब में गया तो 60-62 साल में रिटायर होगा। 35 ईयर्स तक वो लड़ाई उन हथियारों से लड़ेगा जो 35 वर्ष पुराने हैं। तो लड़ाई में शार्पनेस आएगी कैसे? उसमें विजय की संभावनाएं बढ़ेंगी कैसे? प्राइवेट सेक्टर्स में आप अपनी प्रतिभा को प्रतिदिन निष्पादित करते हैं और बढ़ाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो उससे चीज़ें और बेहतर होती हैं। और भी अच्छा हो आने वाले समय में आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। अपने लिए तो रोज़गार तलाशें ही तलाशें और लोगों के लिए भी रोज़गार का जरिया बने।
और लोगों के लिए भी रोजी रोटी का माध्यम बने, और लोगों को भी काम दे पाएं, तो आपका योगदान ज़्यादा बड़ा है आज के समाज में। क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हो भी गए हैं, और 5 से 10 वर्षों में सिर्फ गवर्नमेंट को, जो मैं पहले 20 साल पहले भी मैंने कहा था कि सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बाकी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोगों के जीवन स्तर की खुशहालियाँ, अपने सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, अपने बाकी कानून की और बाकी विधि की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। ये दुकान चलाने का काम गवर्नमेंट का नहीं होता कि वो बस भी चला रही है, वो सेक्टर। अब धीरे धीरे देखिए, अब जो सरकारी डिपार्टमेंट्स थे जिनमें टेलीफोन था, रेलवे था, सब था, ये प्राइवेट ही होना चाहिए। उसमें गुणवत्ता का प्रसार होगा, क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाएंगी वो चीज़ें। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होते ही आप एक चीज़ के प्रति जवाबदेह बन जाते हैं। आपके अब एक फाइल आपकी सरकारी दफ्तर में लगी है, वही उसी तरह की फाइल अगर कि प्राइवेट दफ्तर में लगी है, तो उसकी संभावना तेज़ी से गतिमान होने की रहती है। हमारे यहाँ का एक लंबा कल्चर, बड़ा कल्चर इस तरह का हो गया है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और कुछ मैंने ये भी देखा है कि सरकारी सेक्टर्स में ए ग्रेड ऑफिसर्स को छोड़ दें, जो IAS IPS हैं, एक्चुअली तो सेवा तो वही उन्हीं की होती है, नौकर तो देखो वही है, बाकी तो सब चाकर हैं। तो जो सिविल सर्विसेज में हैं, वो जो राष्ट्रपति के बिहेव पर काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो सिग्नेचर करता है, वही सरकारी व्यवस्था का नौकर होता है, बाकी अलग ढंग से काम करते हैं। वो बड़े डरे रहते हैं, वो एक फाइल को लिए बैठे रहेंगे, वो डरते ही रहेंगे। वो डर इसलिए होता है कि स्किल्स को निखारते नहीं हैं। यानी कि जो फावड़ा, बेलचा, दराती और कसला 35 साल पहले उठाया था, उसी से आज भी ज़मीन की खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें वो गुणवत्ता पैदावार में ना आ पाएगी। दुनिया बदल गई, पानी कहीं का कहीं पहुंच गया। ये अगर ध्यान रखें, उत्तर शायद लंबा हो गया, पर कोशिश करें तो और अच्छा होगा। तो मैंने ज़्यादातर देखा कि जो भी सरकारी सेवा में एक व्यक्ति जो एक दरोगा के रूप में कहीं नियुक्ति पाता है, कोई दरोगाओं से मेरा संबंध है, कुछ कहना था तो कह दिया, या क्लर्क के रूप में कहीं डिप्यूट होता है, या किसी सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में एंटर हो जाता है, वो जो दरोगा बना था वो इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो जाता है, जबकि देश का राष्ट्रपति बन सकता था। जो एक सामान्य, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के स्कूल में अध्यापक ही बने रहते, सरकारी सेवा छोड़कर तो चले थे, पूरे ग्वालियर में उस दिन दिवाली मतलब बुझ गए थे सारे दिए। दिवाली क्या थी, वो अंधेरा हो गया था सारा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी थी, घर वाले भी नाराज और सब कुछ नाराज। 20-25 साल पता चला कि तो देश के प्रधानमंत्री हो गए जी। तो आदमी में असीमित संभावनाएं हैं, अपार स्रोत है आपके अंदर क्षमताओं का, काम को करने का, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का। लेकिन जब आप किसी बहुत छोटे दायरे में फंस जाते हैं, तो फिर ज़्यादा विकास को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए गवर्नमेंट में एक बहुत लिमिटेड ढंग से काम चल पाता है और आत्मबल कम होता जाता है। सूर्य की वजह से आप वहाँ एंटर होते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर सरकारी सेवा में रत लोगों को देखा है कि सूर्य ही उनका सबसे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है, और वो उसमें हर चीज़ की जवाबदेही से हम डरते हैं, बचते हैं, सब करते हैं। तो आप खुद भी अपने योग को मजबूत करें, औरों के लिए भी मजबूती का माध्यम बने, तो और प्रसन्नता और खुशी की बात होगी। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे